मस्जिद में सर्वे का 38वां और आखिरी दिन है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 22 मार्च से एएसआई ने सर्वे का काम शुरू किया था और सर्वे की रिपोर्ट कल यानी 29 अप्रैल को सौंपी जानी थी, लेकिन एएसआई ने हाईकोर्ट से सर्वे के लिए 8 हफ्तों का और वक्त मांगा है। अब देखना होगा कि कल इस मामले में कोर्ट का आदेश क्या होता है। हालांकि इससे पहले हिंदू पक्ष और कमाल मौला मस्जिद पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं। उधर सर्वे के आखिरी दिन एएसआई की टीम सुबह 8 बजे 20 अधिकारी और 37 मजदूरों के साथ भोजशाला में सर्वे करने पहुंची। तो ये तस्वीरें बेहद खास और सबसे दिलचस्प ये है कि यहाँ पर अब कुछ और दिनों का वक्त मांगा गया है। एएसआई की तरफ से सर्वे के लिए 8 हफ्तों का और वक्त मांगा गया है। 8 हफ्ते मतलब करीब 2 महीने। तो अब यहाँ देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या 8 महीनों का वक्त दिया जाता है या फिर उससे कुछ कम दिया जाता है या फिर क्या कुछ होता है। बहरहाल आज का दिन बेहद खास है। आज सर्वे का 38वां दिन है और कल दिन भर जो कार्य चला है वो गर्भगृह में चला है। बिल्डिंग के उत्तर दिशा में और दक्षिण दीवार की बाहर की ओर मिट्टी हटाने का काम तेजी से चला है। साथ ही 50 मीटर के एरिया में जो अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो साक्ष्य है कहीं न कहीं भोजशाला के गौरव की गाथा का, उनकी भी केमिकल टेस्ट हुई है। साथ ही 2 दिनों से एक टीम हैदराबाद से आई हुई थी, जो जीपीआर मशीन की हम बात कर रहे थे कि आने वाली है, उसकी पूर्व टीम जो यहाँ पर सर्वे करके गई है कि मशीन की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। पुरातत्व विभाग ने 8 सप्ताह का समय मांगा है। कल वो डिसीजन भी हो जाएगा और आने वाले अगले सप्ताह में मशीनें आकर के कार्य को गति देगी। जो जो चीजें हुई है सर्वे के नाम पर, उसमें तो हमारा सहयोग रहा, लेकिन जो सर्वे के अगेंस्ट चीजें गई है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है 1 अप्रैल को, उसके बाद से जो चीजें की गई है तो उसमें हमारी आपत्तियां थी और आपत्तियां हमने दर्ज कराई है। एसआई के उच्च अधिकारियों को भी दर्ज कराई है, माननीय डीएम साहब को भी दर्ज कराई है और जो जहां जहां भेजना थी वहां भी दर्ज कराई है। तो उन सबको लेकर हम कोर्ट में इनको कल, जो अगर तारीख है तो हमारे वकील साहब उसमें तर्क देंगे और इनकी तरफ से, एसआई की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई है कि टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। तो हमारी उसमें भी आपत्ति रहेगी कि चूंकि बारिश का मौसम है आने वाले दिनों में और जितने भी गड्ढे हैं वो खुले रूप से पड़े हैं, अभी तक उनको भराव करके वापस नहीं ढके गए, ना ही उनकी कोई इंतजाम किया गया ऐसा कि जिससे बारिश का पानी मॉन्यूमेंट की दीवारों में ना जाए। तो वो खतरा बना हुआ है, उस खतरे के अगेंस्ट हम कोर्ट में इनको चुनौती देंगे। चलिए अब तमाम अटकलों पर बात करते हैं सहयोगी साबिर खान के साथ। साबिर, एक बड़ा सवाल यह है कि आज आखिरी दिन है सर्वे का, कल रिपोर्ट सौंपने की तारीख और इस बीच 8 हफ्तों का और वक्त मांगा जा रहा है, तो क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं और धार में क्या कुछ है अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी थी, उस पिटीशन के चलते जो है 11 मार्च को जो है हाई कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था एएसआई को, जिसमें लगभग 6 हफ्ते के आसपास सर्वे करके अपनी रिपोर्ट को जो है हाई कोर्ट के पटल पे पेश करना था। चूंकि ये सर्वे जो है 22 मार्च से शुरू हुआ था और आज उसका 38वां दिन है। आज 38वें दिन में जो सर्वे शुरू हुआ है या शाम को खत्म होगा और चूंकि कल सुनवाई की तारीख है तो एएसआई द्वारा जो है अपनी रिपोर्ट को समय सीमा में वहां पे पेश करना था। लेकिन अगर हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की माने तो जो सर्वे अभी तक उस विवादित इमारत में चल रहा था उसको लगभग 40% के समथिंग ही वो सर्वे कंप्लीट हो पाया है। यहाँ तक कि जो 50 मीटर का दायरा दिया गया था सर्वे करने के लिए वो भी अभी अधूरा है। तो कहीं ना कहीं ये समय सीमा में सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा। इसके चलते एएसआई के द्वारा जो है एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें लगभग 8 हफ्तों का समय और मांगा गया है। वहीं हिंदू मुस्लिम पक्ष और शहरवासी जो है बेसब्री से सर्वे के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो है अभी और समय लगने वाला है। अमृत, बिल्कुल साबिर, संभावनाएं क्या कुछ नजर आ रही हैं? क्या 8 हफ्ते का वक्त मिल सकता है या उससे कम, या फिर कुछ और चौंकाने वाले फैसले नजर आ रहे हैं? हालांकि इसके साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वह हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है और क्या एएसआई के अधिकारी शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि इतने वक्त में ये चीजें नहीं हो पाएंगी, या ये हाल फिलहाल में उन्हें लगा है कि ये करना मुमकिन नहीं है?
देखिए, मैं बता दूं कि एएसआई की रही बात, तो कोर्ट से पहले से ही सख्त निर्देश थे कि इस सर्वे को पूरी तरह से गोपनीय रखना है। तो जब से शुरू हुआ है तब से लेके अब तक एएसआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई बात नहीं बताई गई है। ये बातें जितनी भी जानकारियां निकल के आ रही है, ये सर्वे के दौरान जो उपस्थित हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार होते हैं उनके द्वारा बताई गई कि किस तरह से खुदाई चल रही है, किस तरह की चीजें उसमें से निकल रही है, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ तक कि जो 8 हफ्ते का समय मांगने की बात है, ये भी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की ओर से बताया गया है अमृत। और साथ में ही जो जो है इसी सर्वे के जो पूर्ण होने का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल साबिर, अब एक बड़ा सवाल ये कि 2 फेज के वोटिंग जो है वो हो चुके हैं, अब तीसरे चौथे ऐसे करके बारी है, और इस बीच ये सर्वे की चीजें जो और लंबी हो रही हैं, तो एक बड़ा सवाल ये कि इससे वहां भी फर्क पड़ सकता है, इम्पैक्ट जो है वो वोटिंग पर भी पड़ सकता है। देखिए अमृत, ये हर एक का जो सोच है और मानना जो है चुनाव मतदान को लेकर के अलग अलग। कुछ मतदाताओं की जो वोटिंग की जो नीयत है तो वो पार्टी के प्रति है, कुछ मतदाता हैं जो उनके प्रत्याशी के प्रति है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं कुछ फर्क जरूर पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये चुनाव प्रभावित होगा ये नहीं कहा जा सकता।